Is Arvind Kejriwal Delhi's chief minister? His party is addressing a press conference now. Let's listen into that. जिस प्रकार से आतंकवाद को संरक्षण देने वाला पाकिस्तान झूठ का प्रचार कर रहा है, दुनिया के तमाम मीडिया को लेकर, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो CNN हो, तमाम मीडिया को लेकर यह बात प्रचारित करने की कोशिश कर रहा है कि हमने आतंकवादियों को नहीं मारा, हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। इस बात से व्यथित होकर, इस बात से पीड़ित होकर एक विनम्रतापूर्वक अपील की मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कि प्रधानमंत्री जी, पाकिस्तान के झूठे प्रचार का करारा जवाब दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के झूठे प्रचार पर जोरदार तमाचा मारिए। और इसी अपील के साथ हम सारे लोगों की अपेक्षा थी, यह उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी और देश की सरकार झूठ फैलाने वाले, आतंकवाद फैलाने वाले, ISI के जरिए पूरे दुनिया में आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देने वाले पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सरकार पहल करेगी और कार्रवाई करेगी, क्योंकि हमारी विनम्र अपील थी प्रधानमंत्री जी से। लेकिन बावजूद इसके कि कोई सकारात्मक टिप्पणी आप करते, आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी का बयान आता है कि अरविंद केजरीवाल इस पर राजनीति ना करें। क्या भारतीय सेना को सैल्यूट करना राजनीति है? क्या देश के प्रधानमंत्री को सैल्यूट करना राजनीति है? मैं पूछना चाहता हूं गृह राज्य मंत्री जी से कि क्या पाकिस्तान के झूठ का जवाब देने की अपील करना राजनीति है? और आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, देश की सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी का बयान आता है कि अरविंद केजरीवाल जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय रविशंकर प्रसाद जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के आपसे पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान के झूठ का जवाब देने की बात कहना दुर्भाग्यपूर्ण है? आप वही सरकार है मान्यवर जिसने कातिलों से कत्ल की जांच कराने की बात कही थी, तब आम आदमी पार्टी ने विरोध किया था। जब ISI से आपने पठानकोट की जांच कराने की बात कही थी, तो हम लोगों ने पठानकोट में जाकर विरोध किया था कि नहीं, ये नहीं हो सकता। आतंकवाद को संरक्षण देने वाला, दुनिया में आतंकवाद को फैलाने वाला ISI हमारे देश की धरती पर कदम नहीं रख सकता, वो आके हमारी जांच नहीं कर सकता, कातिलों से कत्ल की जांच नहीं होगी। लेकिन जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया, भारतीय सेना ने जाबाजी के साथ आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुस के मारा, तो दिल्ली की विधानसभा ने आपको सैल्यूट किया। आपके सामने हमने निवेदन किया, प्रार्थना किया कि आतंकवाद फैलाने वाले मुल्क के झूठ को फैलाने का मौका मत दीजिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का प्रवक्ता वो बयान देता है कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, तो क्या एक मुख्यमंत्री के तौर पे ऐसी मांग करना कोई गुनाह है? आज जब हम सारे लोग पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं, सारी राजनीतिक जमात मोदी जी के पीछे खड़ी है और उनकी प्रशंसा और सराहना कर रही है। अभी जवानों की शहादत के बाद उनकी चिताओं के आग भी ठंडे नहीं हो पाई थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं। मनोहर पर्रिकर का अभिनंदन और सत्कार हो रहा है गोवा में। उत्तर प्रदेश में चुनावी वोट मांगने के लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। शर्मनाक कार्रवाई है और आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, शहीदों के साथ एकजुट होकर खड़े हो, पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होइए। दलगत भावना से ऊपर उठ के, राजनीतिक भावना से ऊपर उठ के पूरा देश आज प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और उनसे विनम्र अपील करता है कि आतंकवाद का पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार और आतंकवाद को फैलाने वाले इस छोटे से मुल्क पाकिस्तान को करारा जवाब दीजिए और उनके झूठ पर जोरदार तमाचा मारने का काम कीजिए। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। आप जब मांग रहे हो कि पाकिस्तान को आप बेनकाब करो, इन अ वे आप भी प्रूफ के लिए ही मांग रहे हो।
indirectly he sahi, but you are also asking for proof, isn't it? So how is it different? How is your stand different from say Sanjay Nirupam, who is saying that the strike is fake completely? देखिए, जवाब कैसे देना है ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विषय है, उनको तय करना है। जवाब कैसे देना है ये देश की सरकार का विषय है। हम उन पे ना कोई शक कर रहे हैं, ना उनकी कार्रवाई पर हम लोगों को दूर दूर तक कोई संदेह है, ना उनके ऊपर कोई शक है, संदेह है। हमने तो प्रधानमंत्री जी का सम्मान किया, हमने तो उनकी सराहना और प्रशंसा की। हम तो उनसे इतनी अपील कर रहे हैं कि ये जो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आज आतंकवाद से पूरी दुनिया लड़ रही है। अमेरिका भी आतंकवाद से लड़ने का संकल्प ले रहा है, फ्रांस भी ले रहा है, रशिया भी ले रहा है, इंग्लैंड भी ले रहा है, अफगानिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है, इराक भी आतंकवाद से पीड़ित है, भारत की धरती भी आतंकवाद से पीड़ित है। हमने 26/11 झेला है, हमने संसद पे हमला झेला है, हमने अक्षरधाम झेला है, हमने बहुत सारी पठानकोट से लेकर दीनानगर तक बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं इस धरती पर बर्दाश्त की है। तो आतंकवाद के खिलाफ जो पूरी दुनिया खड़ी है, तो झूठ का प्रचार करने का मौका पाकिस्तान को प्रधानमंत्री जी ना दे, उसका जवाब, करारा जवाब दे। अब उनको जवाब कैसे देना है ये हमारा विषय नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री जी खुद से तय करें कि उनको कैसे जवाब देना। हमारी तो एक विनम्र अपील है मोदी जी से, सिर्फ इतनी। पाकिस्तान को थोड़ी जो बात आप कह रहे हैं मित्र, वही बात मैं कह रहा हूं। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान झूठा मुल्क है, पाकिस्तान झूठ ही बोलता है, पाकिस्तान ही हमेशा झूठ फैलाता है, यही तो हम भी कह रहे हैं। उसको जवाब देना है प्रधानमंत्री जी को, पूरे दुनिया के सामने एक मुंहतोड़ और करारा जवाब और तमाचा मारना चाहिए। क्या झूठों को जवाब देना सही है संजय भाई? जब आपने कहा झूठी है, हर चीज झूठी सरकारें हैं जो पाकिस्तान की बातें करती झूठी, ऐसे में क्या सच्चाई दिखाने की जरूरत है जो आप डिमांड कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क, पूरी दुनिया और पूरे दुनिया में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें भारतीय सेना का गौरव और भारत की सरकार के पक्ष में आतंकवाद से लड़ने का संकल्प और बढ़ेगा और मजबूत होगा। अगर प्रधानमंत्री जी और देश की सरकार इसका जवाब देंगे एक एक करके, अगर प्रधानमंत्री जी और देश की सरकार इसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब देती है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भारत का गौरव पूरी दुनिया में, क्योंकि आज पूरी दुनिया आतंकवाद से पीड़ित है, बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों ने एक विनम्र अपील प्रधानमंत्री जी से की है। संजय जी, ऑपोजिशन इस समय ये बोल रहा है कि ऐसे समय पर जब सारा ऑपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, उस समय पहली पार्टी जिसके बाहर निकल के इस पूरे अटैक पर सवाल उठाए वो आम आदमी पार्टी थी। उनका कहना है कि एट अ टाइम व्हेन ऑपोजिशन एंड एवरीबॉडी शुड बी स्टैंडिंग टुगेदर विद द गवर्नमेंट ओवर एन इशू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, हाउ इज इट एंड व्हाई इज इट दैट आम आदमी पार्टी फेसिंग क्वेश्चंस? पहली बात तो आप पूरा वीडियो देखिए, दोबारा देखिए, बार बार देखिए। हमने कोई प्रश्न नहीं उठाया। हमने कहा प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय सेना ने बहादुरी और साहस का परिचय दिया, उनको सैल्यूट करते हैं। कहां हमने सवाल उठाया? हमने तो ये कहा कि पाकिस्तान जो बहकावे में लाना चाहता है पूरे मुल्क को, झूठ का प्रचार करके, दुनिया को झूठ का प्रचार करके, उसका एक करारा जवाब, मुंह पर तमाचा मारने का काम प्रधानमंत्री जी और देश की सरकार करें। Okay, JVL Narasimha Rao of the BJP is now with us on the phone line. First reaction coming from the BJP, a party, JVL Narasimha Rao, which has now been accused by the Aam Aadmi Party of unnecessarily politicizing a heartfelt appeal by Arvind Kejriwal to release footage only so that Pakistan's propaganda can be countered. Padmaja, I think people of the country and the armed forces and all of us are mature enough to understand what is the motive of Arvind Kejriwal and his brigade. Pakistan has no credibility in the world today. Pakistan's Nawaz Sharif and his parliamentarians travel to all the global capitals shouting about their propaganda against India. Nobody in the world is willing to even listen to Pakistan. And you have BJP, you have opposition leaders in India
who cannot, who in a sign of cynical politics are actually trying to advance the agenda of Pakistan, which has no credibility in the world. They are simply echoing the statements of sentiments of the jihadi establishment in Pakistan. But Jivil Narasimha Rao, Sanjay Singh says that here was a chief minister who actually saluted the PM despite the hundreds of differences that he has with Mr. Narendra Modi. These are the words that he said, that I have thousands of differences, yet I salute the PM. The BJP cannot digest the fact that maybe Kejriwal will be shown as a statesman, which is why you're trying to pull him down. We cannot digest the fact that Arvind Kejriwal has become the symbol of Pakistani propaganda. We certainly do not appreciate the fact that he is hitting the headlines to speak the language of Nawaz Sharif and Rahil Sharif. We cannot stand any political party or any leader who is trying to bring down the morale of the armed forces in India. And if he thinks he can fool people by trying to give a twist to his own statement, I think no one is going to buy that. He has actually become a mohra. He has become a tool in the hands of jihadi propagandists, and he is actually advancing their agenda. So the only way he can get out of this is to seek an unconditional apology and to swear that he will not do such activities in future. All right, Jivil Narasimha Rao, thank you very much for joining us on that story. And also a basic question to Arvind Kejriwal. You say that this footage should be released to counter Pakistan's propaganda, to convince who? To convince Pakistan that these strikes happened? This is a country that has dismissed dossier after dossier of hard evidence on terror strikes that have taken place in India. Atir Khan, my colleague, is also joining us live now. Atir, is this a rethink by the Aam Aadmi Party, a damage control of sorts, given the very, very negative publicity they got, really going against the public mood at a time when it seemed that they were questioning the intent and the conduct of the army? Most certainly, there seems to be a course correction, Padmaja, now that after the surgical strikes, Pakistan's nuclear bluff has been called off. It is trying all sorts of tactics to run a propaganda against India. And, if there will be differences within the political setup, within the political parties, that will be counterproductive. And as Jivil Narasimhan was saying, that it will only abet, it will only support what Pakistan has been saying. In the past, there have been all-party meetings which have been held in a very conducive atmosphere where all the parties were taken into confidence. But India, the government believes this is not the time to release the video. If the government wanted to release the video, it would have done upfront on the same day. But then, then releasing the photo, perhaps the government thinks will be falling the trap of Pakistan. Absolutely, and these are sensitive details which the air chief also today refused to talk about. Then why should we play into Pakistan's hands? That's the basic question that all of these politicians need to think about. For now, Atir Khan, thank you very much for joining us.